चैप्टर 17 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 18 एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम एंड ए पॉलीगन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें ट्रेपीजियम, सबसे पहले ट्रेपीजियम आया। तो ट्रेपीजियम क्या है, इसकी डेफिनेशन, अ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, माने क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड है। A quadrilateral having one pair of parallel opposite sides, कि जिसका केवल एक पेयर अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। तो जैसे इसमें फिगर में देखें तो देखिए ए बी और ये डी सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ए बी और डी सी ये अपोजिट साइड्स हैं। इनका एक पेयर यही ए बी और डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, एक ये है। तो क्या हुआ, अ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। वन पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, और जो सेकंड पेयर होता है, मान लो जैसे एडी है और बीसी है, नॉन पैरेलल है। कैसा है, नॉन पैरेलल। तो इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम in which AB parallel to DC, AB और DC पैरेलल है। Each of the two parallel sides, माने जो पैरेलल साइड्स हैं, आर बेसेज ऑफ ट्रेपीजियम, माने ये ट्रेपीजियम के बेसेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसेज ऑफ ट्रेपीजियम। तो दीज टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर बेसेज ऑफ ट्रेपीजियम, माने जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इसकी बेसेज कहलाती है, बेसेज ऑफ ट्रेपीजियम। एंड Cl एंड Dm, ये टू परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। इसमें C से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और D से भी ड्रा किया गया है। माने Cl और ये Dm ये इक्वल होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, वो हो जाएगी हाइट। उसको हाइट भी बोलते हैं या अल्टीट्यूड कहते हैं, या बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, माने पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है उसी को हाइट या अल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब इसके बाद में आइसोसेल ट्रेपीजियम। आइसोसेल ट्रेपीजियम क्या हुआ, अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेल ट्रेपीजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। कि ट्रेपीजियम है, अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए, जितने सेंटीमीटर की एडी होगी उतने सेंटीमीटर की बीसी हो जाए, तो इसका मतलब जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई ट्रेपीजियम में तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। नाउ फार्मूले जो इसमें यूज होना है कौन सा है, पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या सिंपली इसको मैं इसे राइट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइट, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है तो उसमें बेस और उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है वर्टेक्स से, तो उसको अपोजिट वर्टेक्स से, उसके अपोजिट वर्टेक्स से किया गया है, हाइट जो है उसके इंटू के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कौन सी इनकी, ये h है, कौन सी है, h। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम रहती है ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, माने जिसको हम हाइट बोलते हैं या अल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड। तो इक्वल हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल के प्लेस पर ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि जब फार्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए पैरेलल के प्लेस पर टू लाइंस पैरेलल अपना बना दी गई। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h।
टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। इसको प्रूव करना है कैसे निकला, ये फार्मूला कैसे फाइंड किया गया है, कैसे निकाला गया है, फार्मूला बनाया गया है। तो वो है टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो इसका देखिए प्रूफ करेंगे। तो इसमें एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बनाया गया, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें इसके सी पॉइंट से इस पर पैरेलल, AB पर पैरेलल लाइन ड्रा की गई, कौन सी, CL, और A पॉइंट से DC को प्रोड्यूस किया गया इधर की ओर, उस पर पैरेलल लाइन ड्रा किए गए, कौन सी लाइन ड्रा की गई, पैरेलल लाइन, जिसको AM बोलेंगे। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो जो उसमें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो दोनों इक्वल होंगी, वो लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। मींस सपोज करिए ये H है और ये H है। और इसमें क्या किया आपने, प्रूव करने के लिए ज्वाइन AC, माने इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद कि जैसे सपोज करिए कि एक आपका डायगोनल को ज्वाइन किया, तो डायगोनल को AC को ज्वाइन किया, तो आपका एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल ACD। टू ट्रायंगल्स बन जाएंगे, एक ABC बनेगा और एक बनेगा ACD। तो जब ABC बनेगा तो उसमें अगर हम बेस AB लेते हैं तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया गया है CL, ये हाइट का वर्क करेगी। और जब ACD का एरिया निकालेंगे तो इसके लिए जो बेस होगा आपका, तो बेस होगा वो CD हो जाएगा। और जो हाइट होगी, हाइट कौन सी वर्क करेगी, जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसको प्रोड्यूस करने पर जो परपेंडिकुलर बना है AM, ये AM हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसमें हो गया ड्रा ज्वाइन AC को ज्वाइन कर लिया, ड्रा CL परपेंडिकुलर AB, C से CL परपेंडिकुलर AB ड्रा किया, एंड AM परपेंडिकुलर CD, लेट CL इक्वल टू AM इक्वल टू H, माने दोनों इक्वल होंगे, जो कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो पैरेलल लाइन पर ड्रा की गई हैं। तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये भी H लेट कर लिया, इसको भी H लेट कर लिया गया, तो CL इक्वल टू AM इक्वल टू H। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या होगा, तो जब इसको AC को ज्वाइन किया गया तो इसका मतलब टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों के एरिया को हम प्लस कर दें। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, माने ACD कह दें चाहे ADC कह दें, ACD इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, यहां पर AB है, ABC के लिए क्या है, बेस AB और परपेंडिकुलर CL है, तो हाफ इंटू AB इंटू CL, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस आपका DC है और परपेंडिकुलर क्या है, AM, तो प्लस हो जाएगा हाफ इंटू DC इंटू AM। अब दोनों में देख लें, दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए हाफ कॉमन आ रहा है, माने इसमें CL के प्लेस पर भी H रख दिया गया, AM इक्वल भी H लेट किया गया तो इंटू H रख दिया गया। अब दोनों में कॉमन देख लें तो देखिए हाफ इसमें भी है, इस टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी हाफ है, H भी है इसमें भी H है, तो हाफ कॉमन ले लिया और इंटू H कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लिया और H भी कॉमन ले लिया। तो जब हाफ और H कॉमन आ गया तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, टर्म में AB, प्लस सेकेंड वाले टर्म में जब हाफ और H कॉमन हो गया, हाफ और H कॉमन हो गया तो क्या बचा, DC बचा। तो हाफ इंटू AB प्लस DC इंटू H को बाद में रख दिया गया है, चूंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया गया इसमें, तो हाफ इंटू H पहले भी राइट किया जा सकता था, तो हाफ इंटू H ये आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, AB प्लस DC बच गया। अब AB प्लस DC मीन्स अब इसको हम
अगर जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो है, दोनों को प्लस किया गया, सम किया गया है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस, तो उसी डिस्टेंस को क्या लेट किया गया है, h, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। तो प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h, प्रूव करने के लिए क्या किया आपने, ट्रेपीजियम बनाया, एक आपने ट्रेपीजियम एबीसीडी बना लिया और AC डायगोनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन AC, ड्रा CL परपेंडिकुलर AB एंड ड्रा AM परपेंडिकुलर DC, 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, इस पर भी ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर और DC पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया गया, और ये CL इक्वल टू AM इक्वल टू H, माने ये जो CL परपेंडिकुलर है और AM परपेंडिकुलर है दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल H सेलेक्ट कर लिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये 2 ट्रायंगल्स बनते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस AB है, हाइट है क्या CL इंटू CL प्लस, और एरिया ऑफ ACD इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू AM। अब CL और AM इसके इक्वल किसके इक्वल है, H के, तो H रख दिया गया, तो दोनों में देखा गया क्या चीज कॉमन है, हाफ कॉमन है और H कॉमन है, तो हाफ इंटू H कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा AB, इसमें बचेगा DC, तो AB प्लस DC ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H, ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया। तो टू प्रूव दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू D, D मीन्स डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला होता है हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2, ये फार्मूला होता है, ये कैसे निकाला गया है, तो यहां पर D क्या है, D है डायगोनल, D आपका डायगोनल है, और H1 और H2 क्या है, तो जो डायगोनल, एक डायगोनल लिया गया है, कोई भी एक डायगोनल ले लिया गया, AC ले ले या BD ले ले, तो यहां पर BD डायगोनल लिया गया है, देखिए डायग्राम में BD डायगोनल लिया गया है, तो BD डायगोनल पर इसके जो अपोजिट वर्टिसेस से, जो BD डायगोनल है इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक A हो जाएगा और एक C हो जाएगा, तो A से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो H1 हो गया, जो C से ड्रा किया गया वो H2 हो गया, तो H1 और H2 क्या है, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑफ डायगोनल, तो जो डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं वो H1 और H2 है, क्या है, H1 और H2 है, और D है आपका डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी है, वो डायगोनल है। तो प्रूव करना है इसको कि कैसे निकला है फार्मूला, तो लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, ABCD आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया इन विच BD इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, कि BD आपने डायगोनल लिया है, कौन सा डायगोनल लिया है, BD डायगोनल को आपने ज्वाइन कर दिया BD को, तो लेट AL परपेंडिकुलर BD, और इसके जो BD डायगोनल है इसके अपोजिट वर्टिसेस A से आपने कौन सा एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो AL परपेंडिकुलर BD, इस पर ड्रा कर लिया, एंड CM, और इसी BD डायगोनल पर C से CM परपेंडिकुलर BD ड्रा किया, इतना कर लिया, और इस AL को आपने H1 ले लिया और CM को क्या ले लिया, H2, तो AL इक्वल टू ये हाइट हो गई आपकी H1 जो परपेंडिकुलर है, और CM हो गया H2, CM इक्वल टू H2। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो देखिए इस डायगोनल से ये 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, BCD, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर एरिया
का सम कर दें, प्लस कर दें, दोनों एरिया निकाल करके, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल करके अगर हम प्लस कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकल आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, ये बीडी, और चूंकि इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है वो एल, तो हाफ इंटू बीडी इंटू एल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी क्या हो जाएगा, बीसीडी का, तो इसका भी बेस क्या ले लिया गया इसमें, बीडी, तो हाफ इंटू बीडी बेस ले लिया गया इंटू इस पर परपेंडिकुलर सी से कौन सा डाला गया, सीएम, इंटू सीएम हो गया। अब देखिए एएल और सीएम, एएल को लेट किया गया है H1 और सीएम जो परपेंडिकुलर है उसको लेट किया गया है H2, तो राइट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बीडी इंटू H1 प्लस हाफ इंटू बीडी इंटू H2। अब दोनों में कॉमन ले लें तो देखिए हाफ कॉमन आ रहा है इंटू बीडी भी कॉमन आ रहा है, तो बीडी इंटू, तो इसमें क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, H1 बचा है, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा, H2, तो H1 प्लस H2, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बीडी, बीडी हमारा क्या था, डायगोनल, क्या था बीडी, क्या था, डायगोनल, तो डायगोनल के प्लेस पर डी रख दिया, तो हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हो गया हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, ये फार्मूला आपका निकल आया। तो यहां पर H1 और H2 क्या थे, जो डायगोनल दिया गया है उसके अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए उस डायगोनल पर, वो एक H1 हो गया और दूसरे जो अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो H2 हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो चैप्टर 18 एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम एंड ए पॉलीगन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करेंगे।